आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी बुक एनसीईआरटी क्लास 10 से आपके चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपने पिछली वीडियोस में मुझसे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, क्योंकि वहां से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी, उनको सॉल्व करेंगे, उनसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। साथ के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो कहीं पर मत जाइएगा, इसके मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा तमीज के साथ, तहजीब के साथ। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 से सेकंड क्वेश्चन है, क्या कहता है भाई कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। बहुत अच्छी बात है, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये दे रखा है भाई, इसके लिए मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है। मैं m का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूं। अगर मेरे पास y का और x का वैल्यू हो तो मैं m का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, और y का और x का वैल्यू मुझे कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई कि यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और यहां से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम जाएंगे, तो पहले उससे पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप भाई कि 2x इक्वल्स टू 3y को उधर भेज दो, तो 11 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, उधर जाके निगेटिव हो जाएगी। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 11 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड में हमने सब्सटीट्यूट की, तो यहाँ 2 इंटू, और x का वैल्यू क्या है भाई, ये रहा, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, और आपका फिर क्या है माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। क्लियर है, तो मैंने x की जगह पर x का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया भाई। ठीक है, 11 माइनस 3y अपॉन 2, और माइनस 4y ये रहा, माइनस 24 ये रहा। अब 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया हमने। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लो भाई। कैसे सॉल्व करोगे, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y। ठीक है, अब 11 को उधर भेज दो तो निगेटिव हो जाएंगे भाई, तो माइनस 24 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 35 अपॉन 7 आएगा, जो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5। अब y का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो भाई, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई से में भी रख दो भाई, किसी में भी रख दो y का वैल्यू। ठीक है, तो y का वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, तो 2 इंटू x का वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5 और इक्वल्स टू 11, ये हो गया 2x इक्वल्स टू 15। 15 उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे भाई, तो माइनस के 15 और प्लस के 11, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएंगे माइनस 4, माइनस 4/2, तो आंसर आएगा माइनस 2। तो x का वैल्यू आ चुका है माइनस 2 और y का वैल्यू आ चुका है 5। कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब उसको चाहिए किसका वैल्यू, m का वैल्यू चाहिए। अब m का वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं भाई। क्या करना है हमें, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ y का वैल्यू मैंने 5 पुट कर दिया। ठीक है, m और x का वैल्यू मैंने माइनस 2 पुट कर दिया, और प्लस 3 है ही आपका, कितना है, प्लस 3 है ही। ठीक, तो अब यहाँ से माइनस 2m, अब 5 यहाँ से इसको इधर ले आओ भाई, तो ये प्लस के 2m हो जाएंगे। 5 को इधर भेज दो भाई, तो माइनस के हो जाएंगे, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 2m इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 2 हो गया, तो m इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में हो जाएगा, माइनस 1 आएगा। तो m का वैल्यू माइनस 1 आएगा इस क्वेश्चन से। दोबारा से समझ लो, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले x और y के वैल्यू फाइंड कर लिए, उन x और y के वैल्यू को हमने यहाँ पर x और y से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमने सॉल्व किया, और m का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया भाई, -1 आ गया। क्लियर है,
तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, और स्क्रीनशॉट लेके चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अब यहां पर बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें जो ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है इसका क्या करना है, हमें एक दो लीनियर पेयर आपके इक्वेशन फाइंड करने हैं, लीनियर इक्वेशंस को हमें फॉर्म करना है पहले तो, फिर उनको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व किससे मेथड से करना है भाई, तो वो भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमारी ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही बेस्ड है, और पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से समझा था कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर आए होंगे और इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, जिससे ये सारी चीजें आपको, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? तो अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी होती है अब इसको पढ़ते हैं। द डिफरेंस, डिफरेंस समझते हैं ना, डिफरेंस को मैथ्स में बोलते हैं भाई माइनस, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है भाई, टू नंबर्स। अब मेरे पास टू नंबर्स तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, तो लेट टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई लेट कर ली। अब आप बोलोगे सर जी एक्स और वाई ही क्यों, एम और पी क्यों नहीं, वाई और जेड क्यों नहीं? भैया जो तुम्हारी श्रद्धा हो, जो तुम्हारा मन हो, आप वो वेरिएबल लेट कर लो, पर लेट कर लो, ए बी कर लो, जेड वाई कर लो, कुछ भी कर लो, आप पर दो वेरिएबल लेट कर लो, ठीक है। तो मैंने टू नंबर्स के लिए दो वेरिएबल लेट कर लिए, क्या भाई, एक्स और वाई, ठीक। अब ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इट मींस एक्स और वाई इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है भाई, 26। द डिफरेंस बिटवीन इज टू नंबर्स इज 26, तो 26 जो रहा होगा वो इक्वल में रहा होगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई कि x माइनस वाई, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, अब देखो उधर इनमें बड़ा नंबर x है और दूसरा नंबर कौन है भाई, y है। अरे हाँ या ना भाई, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है आपका y है। अब ये बोलता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, तो वन नंबर क्या होगी भाई, ऑन सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कहती है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब यहां से सेकंड इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब इसको लेके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो यहां से हमें x का वैल्यू मिल तो रहा है सेकंड इक्वेशन से, x का वैल्यू मिल गया हमें 3y, सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पर, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं भाई हम x का वैल्यू, किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो x को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने 3y से, ठीक, और माइनस क्या होगा, y होगा, और इक्वल्स टू कितना होगा भाई, 26 होगा, इक्वल्स टू कितना होगा, 26 होगा। अब यहाँ 3y से y माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 2y, और 2y इक्वल्स टू 26, देन y इक्वल्स टू, तो 2 का डिवाइड कर दो तो ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब y का वैल्यू यहां पुट कर दो भाई, तो यहां से अगर मैं x का वैल्यू फाइंड करता हूं तो 3y है, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू कितना भाई, y का वैल्यू 13 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज 39 and second number is 13 because first number is x and second is y. तो भाई 39 and 13 are the numbers, ठीक है, 39 and 13 are the numbers। क्लियर है? तो बेसिक सॉल्यूशन था, तमीज के साथ हमें लैंग्वेज पढ़नी होती है। जो भी बोलता है वो, अगर नंबर्स बोले तो आप नंबर सेलेक्ट करो, किसी की कॉस्ट बोले तो कॉस्ट लेट करो, अगर वो स्पीड बोले तो आप स्पीड लेट करो, ठीक है, जो बोल रहा है वो उसको आप लेट करो, और लेट करने के बाद में देन इक्वेशन एक फॉर्म करो। भैया इक्वेशन फॉर्म हो गया, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। सेकंड कंडीशन पर तब तक नहीं जाना है जब तक फर्स्ट कंडीशन पूरी ना हो जाए और उसका इक्वेशन ना बन जाए, क्योंकि अगर आप सेकंड कंडीशन पे जाओगे तो आपके दिमाग में डेटा बढ़ जाएगा, और डेटा बढ़ने की वजह से आपका दिमाग
काम ढंग से नहीं करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा किसको किसके साथ ऐड करूं, कुछ नहीं भाई। फर्स्ट कंडीशन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो इस 26 खत्म हो गया भाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि दो नंबर लेट किए एक्स और वाई, और डिफरेंस क्या होगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है भाई, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। तो एक नंबर जो है, अब देखो नंबर कौन सा 3 टाइम्स हो सकता है, तो बड़ा नंबर बड़ा होगा और छोटा नंबर छोटा होगा, तो छोटे में ही तो 3 का मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर के इक्वल होगा, हाँ या ना। तो भाई बड़ा नंबर यहां पर कौन आ रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ये बड़ा होगा, और बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 26 पॉजिटिव आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई x लार्जर नंबर हो गया, y स्मॉलर नंबर हो गया, तो लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3y। अब यहां से x का वैल्यू मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व किया, उसके बाद वैल्यू निकल आए, आपके नंबर आ गए 39 एंड 13। क्लियर है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, सेम एक और वर्ड प्रॉब्लम है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 डिग्री, फाइंड them। अब मुझे बताओ, यहां पर वर्ड यूज किया गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। अब इसका यूज किया गया है, क्या आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इन वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, टाइम एंड वर्क से भी बना सकता है वो, आपसे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पर भी बना सकता है आपसे वो, ठीक है। कॉस्ट सेल एसपी सीपी इन पर भी बना सकता है वो, इंटरेस्ट पर भी बना सकता है, किसी पर भी वो वर्ड प्रॉब्लम बना सकता है, टू नंबर्स पर बना सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, इन पर भी क्वेश्चन बना सकता है। आप बात समझ रहे हैं? तो इन सभी का बेसिक नॉलेज होना आपके पास जरूरी है। तो अभी आपने यहां पर क्वेश्चन में देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ये वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं भाई? मुझे पता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। कितने डिग्री हो? 180 डिग्री हो। द टू एंगल्स ऑफ सम इज 180 डिग्री। क्लियर है? तो भाई दो एंगल ऐसे होने चाहिए जिनका सम कैसा होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। चलो भाई, अब क्या सीन है, तो आप एंगल लेट कर लो। तो लेट द एंगल्स आर ए एंड बी। तो मैंने अभी देखो ए और बी लेट कर लिया भाई, ए एंड बी, ठीक है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल लेट कर लिए मैंने, ए और बी। एक्स और वाई भी लेट कर सकता हूं, मैंने बोला ना, आपको जो भी अच्छा लगता है भाई, आपको पी अच्छा लगता है पी लिखो, आपको जेड अच्छा लगता है जेड लेट करो, आपको आर अच्छा लगता है आर लेट करो, पर कम से कम कुछ लेट करके इनका सॉल्यूशन तो फाइंड कर दो। मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि आप क्या ही वेरिएबल लेट करोगे, आपको भी खुशी मिलती रहेगी वेरिएबल लेट करके, और भैया क्वेश्चंस भी होते रहेंगे, तो मैथ्स भी हो जाएगा, साथ के साथ आप स्कोर भी करके आओगे स्कूल में, भैया एग्जाम में तो पास भी हो जाने हो, क्या ही फर्क पड़ता है, कर लो, कर तो लोगे, हाँ तो वही कर लो बस। तो भैया ए और बी मैंने लेट कर ली। मैंने सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या बताई कि भाई ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री हो। तो भाई फर्स्ट कंडीशन तो अपने आप ही हमें नोन है कि a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम पहले से ही भाई हमारे दिमाग में नोन है, क्या है कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सम के लिए प्लस लगाया, फर्स्ट एंगल इज ए, सेकंड एंगल इज बी, 180 डिग्री। अब पढ़ते हैं हम सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो भाई जो बड़ा वाला है सप्लीमेंट्री एंगल्स में से इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, ठीक है, ज्यादा है। तो भाई बड़ा वाला एंगल कौन मान ले हम? ए मान लें, चलो भाई ए मान लिया। छोटा वाला एंगल कौन हो गया भाई? बी हो गया। अब इससे कितने डिग्री ज्यादा हो गया भाई? 18 डिग्री ज्यादा हो गया। अब देखो उधर ये इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है, और यहां से ए का वैल्यू डायरेक्ट हमें दिखाई भी दे रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई। तो ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ए की जगह पर क्या लिखूंगा बेटा? बी प्लस 18 लिखूंगा, और प्लस क्या लिखूंगा भाई? बी लिखूंगा, और इक्वल्स टू कितना भाई? 180 डिग्री, ठीक है।
अब इसको सॉल्व किया तो b और b कितने हो गए, 2b हो गए। अब 18 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। अब यहां से भैया 2 का डिवाइड कर दो 162 में, और 162 में अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा, 81 आएगा। अब ये b का वैल्यू तो हो गया 81, ठीक है। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो अब यहां से पुट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख दो। मैं बार बार बोलता हूं कि आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, किसी एक वेरिएबल की, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। यहाँ a, ठीक है भाई, प्लस b का वैल्यू 81 और इक्वल्स टू कितना भाई, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 81 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99। तो एंगल्स क्या होंगे, 99 इज लार्जर एंड 81 इज स्मॉलर, और दोनों को ऐड करोगे तो 180 ही आएगा, और दोनों में डिफरेंस भी कितने का, 18 का ही है। क्लियर है, तो ये सेटिस्फाई भी हो गया। दोनों का सम 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई। दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, या छोटे वाले में 18 जोड़ने पर बड़ा वाला मिल जाए। दोनों बातें एक ही हैं। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया है तो मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कहता है अगला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहां पर क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अब मुझे क्या करना होगा भाई, बाय कर रहा है तो कॉस्ट रही होगी, और कॉस्ट रही होगी किसकी, बैट की भी और बॉल की भी, और उन्हीं को तो आप पे करोगे। उन्हीं कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपने 3800 रुपए पे कर दिए भाई, 3800 रुपीज आपने पे कर दिए। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे। चलो भाई लेट कर लो, कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई भाई, और कोई कुछ लेट करना चाहो वो कर लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। तो देखिए अब ये बोलता है 7 बैट्स और 6 बॉल उसने परचेज किए इतने रुपए में। तो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं भाई। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 7 बैट। अब एक बैट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, तो भाई 7 की कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, ठीक है। एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y है, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 6y हो जाएगी। और इन दोनों को मिलाकर उसने टोटल कितने में खरीदा, 3800 रुपए में खरीदा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो कितने में परचेज किया, 3800 रुपीज में परचेज किया उसने। फिर बोलता लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो उसने थोड़ी देर बाद 3 बैट खरीदे और 5 बॉल, ये दोनों परचेज किए, और वो भी कितने में, 1750 रुपए में। अब मुझे बताओ सेकंड कंडीशन क्या कहती है भाई। तो सेकंड कंडीशन कहती है 3 बैट्स, एक बैट कितने का, x का, तो 3 बैट कितने हो गए, 3x के हो गए। एक बॉल कितने की भाई, y की, तो 5 बॉल कितने की हो गई, 5y की, और दोनों को मिलाकर कितने में परचेज किया उसने, 1750 में परचेज किया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन सेकंड हो गया। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वेशन फॉर्म हो चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे करोगे, सेम फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए आप यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लो या y का फाइंड कर लो, सेकंड इक्वेशन में रख दो। आप यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लो या y का वैल्यू फाइंड कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो जैसे भी करना है वैसे कर लो, ठीक है भाई। तो मैं यहां से अगर चाहूं तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, 7x इक्वल्स टू 6y को उधर भेज दो भाई, तो 3800 माइनस 6y, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 7 डिवाइड कर देगा उधर, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर है। अब इस x के वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में पूरा इक्वेशन किस में हो जाएगा, y के टर्म्स में हो जाएगा। फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल कीजिएगा, डरिएगा मत। बस आपको तमीज के साथ उसको करते जाना है, सॉल्व अगर स्टेप को आगे बढ़ाता जाना है। पहले फ्रैक्शन सॉल्व करना है, फिर बाई वाई टर्म्स जोड़ने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सारी कंडीशंस जो भी बनेंगी आपको इजीली, तमीज के साथ, तसल्ली के साथ सॉल्व करनी है। और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर निकल कर आए एक्स और वाई का, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे, ठीक है।
मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट में चाहता हूं। अगर आपने कमेंट में दिया तो मुझे भी लगेगा कि आपने मेरी वीडियो देखी और सीखी, समझे। और साथ के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि भैया अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपना काम कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। अभी हमारा लीनियर इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक और नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।